बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी मिली और इस बीच सलमान खान का बयान आया है पुलिस के सामने। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पर भी शक नहीं है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनका बयान मुंबई पुलिस के सामने। सलमान खान ने कहा कि मुझे किसी पर शक नहीं। सलमान खान ने पुलिस के सामने बयान में दावा किया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। सलमान के पिता सलीम खान को 5 जून को आपको बता दें धमकी भरा खत मिला था। इसके बाद से मुंबई पुलिस एक्शन में है। सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और उसके बाद पुलिस ने सलमान खान का बयान भी दर्ज किया है, जिसमें सलमान ने लॉरेंस बिश्नोई को जानने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को 2018 से मैं जरूर जानता हूं, लेकिन गोल्डी बरार का नाम मैंने नहीं सुना है। मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। मेरी किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। ये बयान जो है वो यहाँ पर सलमान खान ने दर्ज करवाया है। और ये पूरा बयान उनका जो है, उन्होंने आगे कहा पिछले कुछ दिनों में मेरी किसी के साथ बहस भी नहीं हुई है, ना ही कोई कॉल आई और ना ही धमकी भरा कोई मैसेज मिला है। मुझे धमकी भरा लेटर नहीं मिला है, बल्कि मेरे पिता को मॉर्निंग वॉक के दौरान लेटर मिला। मेरे पास कुछ नहीं है किसी पर शक करने के लिए। मैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में साल 2018 से जानता हूं, जब उन्होंने मुझे धमकी दी थी। मैं नहीं जानता कि गोल्डी बरार कौन है। गोल्डी बरार कौन, आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला की जैसे ही हत्या की जाती है कुछ ही मिनटों बाद गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा है वो फेसबुक पर पोस्ट डालता है और जिम्मेदारी लेता है सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। लॉरेंस बिश्नोई कौन? लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर जो तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद था। सिद्धू मूसेवाला की जान जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को स्पेशल सेल ने अपनी हिरासत में लिया और लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ चल रही थी। और सलमान खान को भी जब धमकी मिलती है तो लॉरेंस बिश्नोई से इस बाबत भी स्पेशल सेल पूछताछ करती है। सलमान खान की ओर से देखिए बयान जो दिया गया है बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी, किसी तरह का कोई धमकी भरा फोन कॉल नहीं आया था। उन्होंने ये कहा कि उनके पिता सलीम खान को ये खत जो है वो उस बेंच पर मिलता है जहां पर वो मॉर्निंग वॉक करने के बाद बैठते हैं। उन्होंने कहा 2018 से वो ये जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, क्योंकि उसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी। याद होगा आपको, टाइम्स नाउ नवभारत ने वो पूरी खबर आपको दिखाई थी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जो है वो धमकाता हुआ नजर आता है सलमान खान को। तो उनका ये कहना है कि गोल्डी बरार को वो नहीं जानते हैं। ये धमकी जब मिली तो उसके बाद सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, उसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा को पहले ही बढ़ा दिया था और उसके बाद जब ये धमकी यहां पर दी जाती है तो उसके बाद सुरक्षा को और पुख्ता किया गया था। कैसे ये पूरा का पूरा मामला देखें, यहां पर ज्योत्सना आगे बढ़ा है वो अपने आप में पुलिस के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर रहा था, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व अगर कोई था तो वो सलमान खान और उनके पिता सलीम खान। अब तो उनका बयान भी आ गया है, रिपोर्ट इस पर आप देखिए। हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि ये धमकी उस एक्टर को मिली है जिससे बॉलीवुड में ज्यादातर लोग बचकर रहना चाहते हैं। जी हां, जान से मारने की धमकी किसी और को नहीं बल्कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को मिली है, एक खत के जरिए। असल में सलमान खान के पिता सलीम खान रविवार सुबह 7:30 बजे जॉगिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्हें अपने घर के बाहर मौजूद बेंच पर एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, सलमान खान और सलीम खान का हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सिर्फ सलमान के घर के बाहर सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है बल्कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है। बॉलीवुड के टाइगर अब घर से बाहर कड़ी सुरक्षा में ही निकलते हैं। सलमान को जान से मारने की धमकी किसने दी, क्यों दी, इसके पीछे किसका हाथ है, कुछ नहीं मालूम। इसलिए मुंबई पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। जितना गंभीर विषय है उतनी गंभीरता से मुंबई सिटी देख रही है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज में सक्रिय रूप से तहकीकात कर रहे हैं। शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके गुर्गों की तरफ है, क्योंकि ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने पिछले साल काले हिरण मामले में सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। तो सलमान को धमकी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये अभी महज कयास भर हैं, सत्य नहीं है। सत्य तब सामने आएगा जब मुंबई पुलिस की तफ्तीश पूरी होगी। मोहित ओम के साथ संदीप सिंह, मुंबई, टाइम्स नाउ नवभारत।
हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ गई, इस समय लाइव मौजूद हैं। शिवानी, सलमान खान का स्टेटमेंट आ गया। सलमान खान ने कहा है कि मेरे को किसी पर शक नहीं है, मेरे को कोई धमकी भरा कॉल नहीं आया, पिताजी को ये लेटर मिला था और ना ही मेरी किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी है। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर जिस तरह से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं सलमान खान के, उनसे कई सारे सवाल पूछे गए कि हाल फिलहाल में किसी अननोन नंबर से उन्हें कॉल या मैसेजेस आए या उनके परिवार को कोई ऐसे मैसेजेस आए हो या हाल फिलहाल में उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा फसाद हुआ हो या फिर नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाबों को फिलहाल खंडित किया है सलमान खान ने, ये कहते हुए कि हाल फिलहाल में किसी से भी कोई अनबन नहीं हुई है, ना ही परिवार के किसी व्यक्ति को किसी तरीके के मैसेजेस या कॉल अननोन या प्राइवेट नंबर से आए हो। हालांकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी रखते हैं जितनी अन्य किसी व्यक्ति को होगी, वो भी एक केस के चलते। हालांकि यहाँ पर उन्होंने बाकी किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी जान पहचान को खारिज किया। दूसरी चीज ये है कि फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको पूरी तरह से स्कैन करना बाकी है। मुंबई पुलिस के पास 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस की वीडियोज आई हैं। उन सारे सीसीटीवी फुटेजेस से गो थ्रू करने के बाद यद्यपि किसी के ऊपर शक होता है जो उस टाइम फ्रेज में या रेगुलर रेकी करते हुए किसी अंदाज में दिखता है, तो दोबारा सलमान खान, सलीम खान, उनके जो गार्ड्स हैं उनसे वापस से उनके स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल सलमान, सलीम खान के अलावा जो उनके 2 बॉडीगार्ड थे, उन सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद कई अन्य लोगों के स्टेटमेंट जो है वो मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं, जिसकी एक प्राइमरी रिपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल तक भी पहुंचाई गई है। कमिश्नर मुंबई के खुद इस पूरी केस के ऊपर निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई सारे फैंस भी जो हैं वो सैकड़ों की संख्या में रोज लेटर्स भेजते हैं सलमान के घर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के लिए, फिल्मों में काम पाने के लिए। तो कहीं किसी ने प्रैंक तो नहीं किया है सलमान के साथ। इन सभी एंगल्स की फिलहाल जांच चल रही है। बिल्कुल शिवानी, और ये बात बिल्कुल कहीं भी यहाँ पर जा रही थी कि हो सकता है कि कोई और गैंग जो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करते हुए या फिर गोल्डी बरार के नाम का इस्तेमाल करते हुए धमकाने की कोशिश कर रहा हो, इस एंगल से भी इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। हालांकि देखिए शिवानी, लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था जब उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही थी कि इस तरह की धमकी उनकी ओर से नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो साइबर स्पेशल सेल में मौजूद हैं, उनसे जब सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पहले सलमान के नाम पर लेटर्स गए थे या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था लॉरेंस बिश्नोई ने, लेकिन फिलहाल वो जेल में बैठकर या उनकी किसी गैंग के मेंबर ने सलमान को किसी तरीके का लेटर नहीं भेजा है, ना उनकी किसी भी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ऐसा लेटर भेजने की कोई भी मंशा है। तो ये साफ हो गया कहीं ना कहीं एक तरह से कि लॉरेंस बिश्नोई इस चीज से अपने आप को खारिज कर रहा है। लेकिन अभी भी गोल्डी बरार का जो एंगल है उसकी भी जांच करनी जरूरी है, क्योंकि स्पेशल सेल के अंदर जो लॉरेंस बिश्नोई है, अगर उसने पहले धमकियां दी हैं, आपको बता दें कि 2011 में भी फिल्म रेडी के दौरान भी सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां आई थी। स्टेटमेंट्स आए थे कि सलमान की जान को खतरा है, उनके परिवार जो है सलमान का दोबारा शक्ल नहीं देख पाएगा, ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स आए थे। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि उन्होंने जहां एक तरफ नकारा है, वहीं अन्य कई सारी गैंग्स हैं जो सक्रिय हैं, इसके कई बार पहले भी सलमान को धमकी आई है। तो उन सारी गैंग्स के एंगल्स के फिलहाल जो पहलू है उस पर जांच कर रही है पुलिस।